काले सोने की खेती, धरतीपुत्रों की चौकस निगरानी में। धरतीपुत्र काला सोना यानी अफीम की पैदावार करना आजकल किसी चुनौती से कम नहीं है। रात भर पूरे परिवार सहित खेतों में जंगली जानवरों और चोरों से निगरानी रखना किसी खतरे से कम नहीं। आज खेतों में किसान अफीम की खेती करने में कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। जिले के सवाईपुर, सोपुरा, बनका खेड़ा, खजीना आदि क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में अफीम की फसल लहला रही है। इनमें डोडो को चीरा लगाने का काम जोरों पर है, लेकिन बुआई से लेकर चीरे लगाने तक बेमौसम की बरसात और हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसान डोडो से दूध की मात्रा को कम लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों को करीब 4 से 5 महीने तक बुआई से लेकर पैदावार तक कड़ी मेहनत और दिन रात निगरानी करनी पड़ती है। भीलवाड़ा डिवीजन में विभाग द्वारा इस बार कुल चीरे वाले 5601 और सीपीएस वाले 287 पट्टे जारी किए गए, जिसमें से कुल 251 गांव में से सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ की बेगू तहसील में 3789 पट्टे जारी किए गए। अकोला ग्राम पंचायत या खजीना गाँव के किसान रामपाल जाट का इस बारे में कहना था कि प्रत्येक लाइसेंस धारी को 10 आरी के कस्बे में रकबे में अफीम खेती का लाइसेंस दिया गया, परंतु बेमौसम की बरसात और फसलों को काफी नुकसान हुआ। वहीं अफीम किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बद्रीलाल तेली का कहना था कि अफीम के पौधों में पीलिया और कापड़िया जैसे रोग होने से इनकी लुआई में दूध की मात्रा कम निकलने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी खेतों में काम कर रहे किसानों से फसल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। काला सोना, जिसे अफीम के नाम से भी जाना जाता है, आज उन्हीं की पड़ताल करने के लिए कि आखिर किसान किस तरह से इसमें खेती में अपनी मेहनत करके इस काले सोने को उपजाता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ शुभ नाम आपका? रामपाल जाट। रामपाल जी जाट हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं आखिर कैसे आप इस फसल को उगाते हैं, किस सीजन में ये उगती है और किस तरह से तैयारी की जाती है? ये अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसके चीरा लगना शुरू होता है और जब तक 5 महीने 4 महीने तक काश्तकार को इसी में रहना पड़ता है। इसी में निराई गुड़ाई करना, रखवाली करना, पिलाई करना, खाद बीज दवाई वगैरह स्प्रे करना इत्यादि। वैसे किन चीजों को सावधानी से अपना इसको फसल को उगाते हैं, क्या सावधानी रखनी पड़ती है? उस समय पिलाई का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है और बीज उपचारित करके उसको बोना पड़ता है। अनेक सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे ये जो फसल हम देख रहे हैं, खेत के बीच में हम खड़े हैं, और किस मिट्टी के, इसके लिए कौन सी मिट्टी काम में आती है, किस तरह का खाद दिया जाता है? मिट्टी तो सभी प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में होती है, अलग अलग मिट्टी उपजाऊ होती है। खाद, देसी खाद अधिक मात्रा में इसमें प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जाता है और जो स्प्रे वगैरह होते हैं वो ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार दिया जाता है। अभी हम देख रहे हैं ये जो डोडे हैं, इनसे आप अफीम की जो तैयारी होती है चीरे लगाने का, क्या प्रोसेस होता है, क्या सिस्टम रहता है आपका? इसमें जो ये डोडा है, पकने पर इस पे चीरा लगता है, पकने पर चीरा लगता है और उसमें किसी डोडे में एक चीरे में, अभी ये इस डोडे में एक चीरे में दूध आया, दूसरे चीरे में दूध नहीं आ रहा, तो जब तक डोडे में दूध आता है तब तक उसके चीरा लगाते हैं और सुबह जस्ट 6 बजे किसान अपने खेत में जाता है और इसको लेता है। फिर आप इसका क्या करते हैं? इसका ले लेके एक बर्तन में स्टोरेज करते हैं, दैनिक तौल करवा के, और स्टोरेज के बाद उसमें पानी होता है, पानी को अलग निकाल के सुखाते हैं और फिर सरकार को देते हैं। सरकार का इसमें किस तरह का योगदान रहता है? क्या किस वजन पे, किस रेट पे वो सरकार का 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये औसत के आधार पर, जितनी ज्यादा औसत होती है उसको 2000 रुपये तक पर किलो दिया जाता है। और सरकार का पट्टा देने का काम है, सरकार पट्टा दे देती है, काश्तकार कमाओ काश्त। उसके सरकार का ये नहीं जो इसमें मोटिवेशन करने का या दिशा निर्देश किस तरह इसको उपजाऊ बनाने के लिए, वो दिशा निर्देश सरकार और अधिकारियों की तरफ से। इस बार कितनी जमीन के लिए अपने को ये पट्टा दिया सरकार? 10 आरी के लिए। 10 आरी के लिए। 10 आरी में अमूमन कितनी अफीम निकल जाती है? 7, 7.5 किलो, 8 किलो तक। तो क्या अपनी लागत वसूल हो जाती है उसमें? लागत वसूल नहीं होती है तो फिर किसान को कितना फायदा सौदा कर रहा है? अरे फसल में घाटे का सौदा ही कर रहा है किसान तो प्रत्येक फसल बोता है उसमें घाटे का सौदा ही है। तो इस बार बारिश भी हुई है? बारिश भी हुई है तो फसल को काफी नुकसान हुआ होगा। बीमारियां अत्यधिक हुई है, इसलिए इसमें दूध नहीं आ रहा, दानों की मात्रा भी कम हो रही है, दानों का वजन कम हो रहा है, बहुत सारा नुकसान है। तो आपने देखा किसान अपनी किस तरह की पीड़ा लेकर के ये फसल को उगाता है, और अफीम
जिसे काला सोना के नाम से जानी जाती है, 24 घंटे इस अफीम की खेती के लिए चौकीदारी करना और इस फसल की रखवाली करना वास्तव में किसानों के लिए बहुत कड़ी मेहनत और कड़ी चुनौती रहती है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी। जैसे अभी आप देख रहे हैं अफीम की फसल इस वर्ष अक्टूबर में बुआई के समय में बेमौसम बारिश होने की वजह से किसान बुआई में लेट हो गए। जैसे अभी आपने ये फसल देखी, ये 15-20 दिन पचीती चल रही है और इसमें किसान को हो सकता पूरा लाभ भी न मिले। ऐसे बहुत से किसान थे जिनको ये समस्या खड़ी हुई और भारत सरकार से हमने मांग भी की थी और पिछली बार वित्त मंत्री से हम मिले थे, निर्मला सीतारमण से, तो उनको हमने आग्रह किया था कि 20 टन कोडिन फास्फेट दवाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार विदेशों से आयात कर रही, जो अपने दुश्मन देश है उनसे भी आयात कर रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस वर्ष 30,000 पट्टे जो बढ़ाएंगे, उन्होंने बढ़ाए भी थे पट्टे और उनको सीपीएस में डाल दिया उनको, जो किसान के लिए एक नुकसान की स्थिति पैदा हुई। तो इसमें लुहाई वगैरह करता है किसान, तो अपना पूरा परिवार काम करता है, तो उसको रोजगार की संभावना बढ़ती है और सीपीएस पद्धति लागू होने की वजह से किसान को इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा और उसको सिर्फ डोडों को तोड़ के और उसको नुकीली चीज से निकाल करके पोस्ता अपने पास रखेंगे और तोल केंद्र पर उनको तोलना पड़ेगा सीपीएस वालों को। और रही अफीम किसानों की बात, तो भारत सरकार से हम पिछले 3-4 वर्षों से बराबर मांग कर रहे हैं कि इसकी लागत के आधार पर इसका मूल्य बढ़ाया जाए। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी बिठा रखी और भारत सरकार से उम्मीद है कि इसके ऊपर मूल्य बढ़ाया जाएगा। बद्रीलाल तेली, अफीम संघर्ष समिति राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष।